ये जो अशोक पवार जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैं चीज़ें कुछ क्लियर कर दूं कि ये एक ही बारी में नहीं आया कि सीधा कोरोना काल में डाल दिया गया है। ये 2001 में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका आइडिया का इंसेप्शन लिया था कि हाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। वो धीरे धीरे करते 2000 फिर यूपी की सरकार रही, लेकिन 2016-17 में और बाकी सरकारों ने भी इसको माना है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। सभी पार्टियों ने अपने अपने टाइम में इसको माना है, लेकिन 2016-17 में एपीएमसी जो मंडी है और जो किसान है, जो उनका ताना बाना है, उसमें जो नेक्सस है वहाँ पर एपीएमसी मंडियों में, उसकी वजह से रिफॉर्म की बात 2016-17 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा था कि आप इसमें रिफॉर्म लाइए, क्योंकि इससे किसान का बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान जो 6 महीने साल भर जो मेहनत करता है उसको वो दाम नहीं मिल पाता, और लेकिन जो बीच में ट्रेडर है, जो आड़ती हैं, वो उसका पूरा मुनाफा ले लेते हैं, उसको किसान को बेनिफिट नहीं होता। और इन कानूनों से अभी तक किसान समृद्ध नहीं हो पाया है। तो लेकिन 2-3 साल तक राज्य सरकारों ने उस पर कुछ नहीं किया। फिर 2019 में ये 7 सीएम को लेकर, जो बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको सीएम को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनी थी, और उसमें 7 सीएम ने यही सुझाव दिए थे कि ऐसी चीज होनी चाहिए और ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए, इसमें ये सुधार आने चाहिए, वरना किसान समृद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि एमएसपी एक ऐसी चीज है कि एमएसपी से हर साल 50 रुपये 100 रुपये बढ़ता है, और एमएसपी के ऊपर कोई एक पैसा किसी को नहीं देता है। अगर वो मंडी भी देती है तो एमएसपी के ऊपर एक पैसा नहीं देती। जो 1975 का फाइनल होगा तो 1976 रुपये भी नहीं देती है। तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, किसान कैसे समृद्ध होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। इन्हीं को लेकर ही ये कानून बनाए गए। और इसमें जो भंडारण का बोला गया है, भंडारण का ये है कि ऐसा नहीं है कि भी भंडारण करे, किसान भी करे या कोई भी करे, लेकिन उसमें एक लिमिट है। उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ स्थिति पैदा होती है भंडारण से, कुछ रेट बढ़ते हैं, अगर जो रेट है उससे 1.5 गुना होता है तो वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और भंडारण नहीं होने दिया जाएगा फिर। तो उसमें क्लोज लगाए गए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा 25 दिसंबर को पूरा डिटेल में समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का जो बनाया गया, अब जो नए इस कानून में है, उसमें कहीं भी नुकसान नहीं है। एक तो जमीन का उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आप जमीन नहीं ले सकते। दूसरा, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अभी किसान जो भी पैदावार करता है 100 रुपये है मान लो, अगर वो 100 रुपये में मंडी में देता है तो आड़ती उसको 500 में बेचता है, 1000 रुपये में बेचता है, किसी को नहीं मालूम है। सारा मुनाफा आड़ती 5 मिनट में कमा लेता है, वो 6 महीने मेहनत करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है, जो बड़े वाला है, जो आड़ती से लेता है 500 में, तो क्यों ना वो किसान को 100 के 200 रुपये भी दे सकता है। तो उसके आय दुगना होने के चांसेस है व्यापार में। दूसरा, उन्होंने लिखा कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छे बीज, अच्छी तकनीक, सारी चीजें देगा। जो फसल 3 एकड़ में होती थी उसका चांसेस है कि वो 1 एकड़ में ही पैदा हो जाए। तीसरा लिखा, अगर फसल खराब भी हो जाए, आज तक किसी की भी किसान की फसल अगर खराब हुई है तो उसको पैसा नहीं मिलता है, चाहे आड़ते हो या कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, आज तक किसान को पैसा नहीं देता। किसान बेचारा सुसाइड करने तक की नौबत आती है, वो लोन लेता है, फसल करता है, खराब हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है, अगर फसल खराब हो गई तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उसको पैसा मिलेगा। अगर गलती से किसान जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे 2 गुना 3 गुना अगर रेट अच्छा मिलता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो उसमें वो उसको बोनस भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये एक्चुअली कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि पुराने सिस्टम से कहीं ना कहीं किसान को फायदा नहीं हुआ है। ये 70 साल से हम देख रहे हैं कि 1975 है, फिर पहले 1900 था, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये बढ़ता है पीएमसी जो एमएसपी है। लेकिन एमएसपी से फायदा कहाँ हुआ? 6% से किसान एमएसपी लेते हैं, तो बाकी किसान तो वैसे ही बेच रहे हैं। तो क्यों ना आप इसको, जो मार्केट है, जो किसान है, सारे इंडस्ट्रीज ओपन हो चुके हैं, एक किसान ही ऐसा वर्ग है जिसको इस चीज से वंचित किया गया। तो क्यों ना किसान को भी एक बार ये ओपन करके दिया जाए कि क्या पता किसान इतना समृद्ध हो, क्या पता 25%, 30% इतना फायदा उठाएं उसका, जो उनको नॉलेज हो। तो इसको एक बार ओपन होने देना चाहिए। और इसमें कहीं भी, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसको काला कानून कहा जाए, कुछ ना कहा जाए। लेकिन जो आंदोलन